करीब 4.5 साल बाद मेड इन हेवन सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है 10 अगस्त को। तो आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्या कुछ हुआ था सीजन 1 में। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है रोशन फैमिली से, जो कि काफी पैसे वाली पार्टी है। इनका करोड़ों का बिजनेस है और यहाँ पे फिलहाल इनकी बेटे की शादी की बात चल रही है। ये दिल्ली के दो सबसे बड़े वेडिंग प्लानर्स का इंटरव्यू लेते हैं, एक है हारमनी और दूसरा है मेड इन हेवन। ये है मेड इन हेवन के तारा एंड करण। रोशन इन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं, बट एंड में ये एक शर्त भी रखते हैं कि वेडिंग प्लानिंग तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हमारी होने वाली बहू आलिया की सीक्रेट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवानी होगी। लेकिन हारमनी ये सब करने के लिए मना कर देता है और मेड इन हेवन से करण ये सब करने के लिए राजी हो जाता है। तो बस फिर क्या था, फाइनली ये कॉन्टैक्ट मेड इन हेवन को मिल जाता है। इसके बाद ये लोग इस डिटेक्टिव आंटी को आलिया की बैकग्राउंड चेक करने के लिए काम पे लगाते हैं। एंड इस आंटी को पता चलता है कि आलिया का इससे पहले भी एक सीरियस मैटर चल रहा था किसी के साथ, और 4 साल पहले उसने अबॉर्शन भी करवाया था। अब ये सारी बात डायरेक्ट पहुंच जाती है अंगद की माँ के पास और फिर ड्रामा शुरू हो जाता है। इनको लगता है कि यार ये तो लूज कैरेक्टर वाली लड़की है, हमारी क्या ही इज्जत बचेगी, ये हमारी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है वगैरह वगैरह। तो ये इन दोनों को अंगद के पास भेजते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके उनको सब कुछ बताएं। लेकिन इनको खुद इस बात का डर था कि अगर आलिया की सच्चाई बताने के बाद ये शादी टूटी तो इनका ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाएगा। लेकिन फिर भी ये किसी तरह अंगद को ये सब बातें बताते हैं। एंड ये भाई साहब इन दोनों पे ही भड़क जाता है, कहता है कि आपने क्यों मेरी फैमिली को आलिया के बारे में बताया, मेरी माँ तो पहले से आलिया को पसंद नहीं करती और वो ये शादी तोड़वाना चाहती है। लेकिन अब करण इसको एक आइडिया देता है, वो कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को जाके ये कहो कि आलिया उसी की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी और तुम रेडी नहीं थे इसीलिए अबॉर्शन करवाना पड़ा। ये बात जब अंगद अपने पेरेंट्स को बताता है तब जाके मामला थोड़ा शांत होता है और शादी की तैयारियां दोबारा शुरू होती हैं। लेकिन संगीत की रात ये सारा मैटर अंगद आलिया को बता देता है और अब आलिया नाराज हो जाती है। अगले दिन अंगद एक नोट छोड़ के घर से चला जाता है जिसमें लिखा था कि वो इन दोनों से अलग हो रहा है, उसको प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन भाई साहब शादी करेंगे तो आलिया से ही करेंगे। इसके बाद अंगद के पेरेंट्स भी दुखी हो जाते हैं, वो करण एंड तारा उनको मनाने के लिए कहते हैं। ये अंगद के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी अंगद के चाचा का फोन आता है और वो कहते हैं कि अगर शादी कैंसिल हुई तो इन्हें सिक्योरिटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बात सुन के करण टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये फिलहाल काफी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। एक तो ये बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा, ऊपर से अगर इसने जोरी का पैसा नहीं लौटाया तो उसको मार देंगे, प्लस अपने बाप से भी इसने 2 करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं। अब करण एंड तारा इनको मनाने के लिए आते हैं। आलिया शुरुआत में तो मानने को तैयार नहीं होती, बट तारा इसको समझाती है कि अंगद के पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उन सब पे उसका ही राज होगा, और अगर शादी के बाद तुम फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती तो अलग से कोई फ्लैट वगैरह मांग लो, लेकिन शादी को कैंसिल मत करना, इससे तुम्हारा काफी ज्यादा लॉस होगा। एंड फाइनली ये सब सुन के आलिया शादी करने को राजी हो जाती है। शादी कंप्लीट होते ही करण अपने रेंटेड फ्लैट में वापस जाता है और यहाँ इन लैंडलॉर्ड को ये नहीं पता कि ये भाई साहब गे हैं। ये है उसी फ्लैट की ओनर रेनू। इनको फिलहाल थोड़ा सा डाउट है दैट ही इज गे, क्योंकि रात को लेट तक करण के रूम में लड़के आते जाते रहते हैं। अरे हाँ, मैं आपको तारा की फैमिली से तो मिलाना भूल ही गया, ये है तारा की फैमिली। ये भी काफी खूब पैसे वाले हैं। इसके इन-लॉज की स्टील की फैक्ट्री है और इसके हस्बैंड आदिल खन्ना जल्द ही एक नई फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। और ये होता है एपिसोड 1 कंप्लीट। मेड इन हेवन का अगला असाइनमेंट है हरसिमरन एंड जोगिंदर। हरसिमरन अपनी संगीत पार्टी में अपने फेवरेट एक्टर सरफराज को बुलाने की जिद करती है। जोगिंदर 2 करोड़ रुपए खर्च करके करण एंड तारा से पार्टी ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन सरफराज को देख के हरसिमरन इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो डांस करते करते उसे किस कर देती है। और ये सब माहौल जो यहाँ पे चल रहा था ये सब कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब अगले दिन जब जोगिंदर को ये सब पता चलता है तो सरफराज को मारने पे उतर आता है, लेकिन किसी तरह तारा एंड करण आके मैटर को संभाल लेते हैं। अब सरफराज तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन हरसिमरन की इयररिंग उसके रूम में देख के करण एंड तारा समझ जाते हैं कि पिछली रात सिर्फ किस नहीं हुई थी बल्कि और भी काफी कुछ हुआ था। दोनों फैमिलीज को अभी तक बस किस के बारे में ही पता है और सिर्फ इसी चक्कर में हरसिमरन की माँ ये शादी तोड़ने की धमकी देती है। जबकि दूसरी तरफ जोगी के डैड इन सब बातों को लेके थोड़ा सा डिफेंसिव होते हैं और वो ये शादी नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ एक शादी नहीं है बल्कि दोनों फैमिलीज के बीच एक बिजनेस डील भी है। दूसरी तरफ करण एंड तारा डरे हुए हैं कि अगर जोगी शादी के लिए नहीं मानता है तो कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो जाए। तभी जैज उनको आइडिया देती है कि अगर हरसिमरन गुरुद्वारे में पाठ करवा के खुद हलवा बना के सेवा करे और अपने हाथों से जोगी को प्रसाद खिलाए तो शायद वो मान जाए। एंड यस, ऐसा ही होता है। जोगी का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हरसिमरन को झूठ भी बोलना पड़ता है कि वो किस सच में हुई नहीं थी, बल्कि कैमरा एंगल की वजह से वो थोड़ा सा किस जैसा लग रहा था। बट जो कुछ भी हो फिलहाल मामला कंट्रोल में है। इधर करण के लैंडलॉर्ड गुप्ता जी वायरिंग का काम बोल के उसके रूम में
सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं ताकि उस पर नजर रख सके। तारा को लगता है कि शायद उसके हस्बैंड आदिल उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। वो एक बच्चा चाहती है, लेकिन इन दोनों के बीच में रोमांस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये सब तारा अपनी फ्रेंड फैजा के साथ भी शेयर करती है, बट उसको लगता है कि सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन मेहंदी सेरेमनी पर हरसिमरन गिल्ट में आके जोगी को सब सच बताना चाहती है, बट करण उससे कहता है कि इन सब के लिए टाइम जा चुका है, अब जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, वरना जोगी से उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। एंड फाइनली ये करण की बात मान लेती है और ये इवेंट भी कंप्लीट हो जाता है। इस इवेंट के बाद करण का यूएस वाला बॉयफ्रेंड सैम उससे मिलने के लिए आता है। यहाँ आदिल की सेकंड फैक्ट्री का इनॉग्रेशन चल रहा है। खन्ना फैमिली के साथ साथ यहाँ पे फैजा भी होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो तारा का शक था वो सही था, वो उसे चीट कर रहा है। लेकिन तारा को भी ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं उसका रीजन है उसी की दोस्त फैजा। यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। ये है गायत्री माथुर और बिजोय चटर्जी। इनकी पहली मुलाकात एक फ्यूनरल में होती है। धीरे धीरे बातें चलती हैं और अब ये शादी करने जा रहे हैं। मेड इन हेवन ये शादी प्लान करेगा और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तारा इनको एक हवेली दिखाती है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आती है। गायत्री के बच्चे शादी के लिए राजी नहीं होते, मतलब तारा एंड करण को फिर से क्लाइंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना पड़ेगा। ये गायत्री के बच्चों से मिलने जाते हैं, बट उन्हें लगता है कि इनकी माँ ये शादी करके उन्हें एम्बेरेस कर रही है। दूसरी तरफ तारा एंड फैजा के बीच में क्या चल रहा है वो आप लास्ट एपिसोड के अंदर जान ही चुके हो। अब यहाँ पर करण को अपनी एक बचपन की दोस्त मिलती है जो कि शादी करने वाली है और उसी वेडिंग प्लानिंग के लिए इसने करण को कांटेक्ट किया है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है करण को जब उसे पता चलता है कि जिसके साथ ये शादी करने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि करण का वन नाइट स्टैंड वाला दोस्त गौतम है। यहाँ आदिल तारा से क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट मांगता है क्योंकि एज यू नो इसने भी मेड इन हेवन के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर तारा इसे बताती है कि प्रॉफिट तो सारा खर्च हो गया है क्योंकि उस प्रॉफिट से उन्होंने नया ऑफिस ओपन कर लिया है। कुछ देर बाद आदिल तारा को बताता है कि कल सुबह 2 दिन के लिए जयपुर जा रहा है। दूसरी तरफ जैज इनको एडवाइस करती है कि अगर गायत्री के बच्चों को शादी के लिए मनाना है तो माँ के इमोशंस को यूज करना पड़ेगा। करण गायत्री की एक वीडियो रिकॉर्ड करके उनके बच्चों को दिखाता है एंड फाइनली इमोशनल होकर उसके बच्चे उसकी माँ की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। करण जब वापस घर आता है तो गौतम वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है, बट करण उसको डांट लगा के वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ आदिल एंड फैजा का अलग ही मैटर चल रहा है। अब फाइनली गायत्री की शादी का टाइम आता है, उसके बच्चे भी शादी में आते हैं और यहीं करण अपने बचपन के दोस्त को गौतम के बारे में बताता है, बट वो कहती है कि उसको इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इतना है कि आप इसके बारे में किसी और को मत बताना। कुल मिला के मतलब यही है कि वो अभी गौतम से ही शादी करना चाहती है। अब आते हैं 4th एपिसोड पे। घर वापसी के समय फैजा एंड आदिल का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। तारा को हॉस्पिटल से फोन आता है और वहाँ हमें पता चलता है कि आदिल की कंडीशन तो ठीक ठाक है, बट फिलहाल फैजा की हालत थोड़ी सी नाजुक है। नेक्स्ट कपल है प्रियंका एंड विशाल। विशाल एक IAS ऑफिसर है। अब यहाँ करण को पता चलता है कि उसकी वो दोस्त एंड गौतम की वेडिंग दूसरी कंपनी हार्मनी प्लान कर रही है। शिवानी भी इनको काफी बार सैलरी हाइक के लिए कह चुकी है, लेकिन फिलहाल ये खुद इतने घाटे में है, इसके क्या ही पैसे बढ़ाएंगे। आज अपनी बेटी के स्कूल में शिवानी की मुलाकात मनी पांडे से होती है। अपनी बच्ची के पेरिस ट्रिप के लिए इसको 2 लाख रुपए जमा करने हैं। शिवानी को पता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए मनी उसको हार्मनी में जॉब ऑफर करती है। दूसरी तरफ आदिल एंड फैजा के पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं और तारा इनको झूठ कहती है कि ये दोनों मेरे लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए जयपुर गए थे। तभी आदिल को होश आता है और ये भाई साहब अब भी तारा को झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि फैजा ने उसको प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जयपुर बुलाया था। उधर करण को जोरी का पैसा वापस करना है तो वो तारा से कुछ एडवांस मांगता है, बट तारा उसको मना कर देती है। करण का एक दोस्त भाटिया उसको लुधियाना में एक शादी प्लान करने का ऑफर देता है और ये लोग एडवांस में देने के लिए भी तैयार हैं, तो इसीलिए पैसों को देखते हुए करण इस इवेंट के लिए राजी हो जाता है। अब विशाल और प्रियंका की शादी शुरू होती है। बारात दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन तभी विशाल के पेरेंट्स 4 करोड़ दहेज की मांग करते हैं। प्रियंका के पेरेंट्स अपनी बेटी की खुशी के लिए ये दहेज देने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन तारा को ये सब सही नहीं लगता और वो ये सारा मैटर प्रियंका को बताती है। और जब प्रियंका इस बारे में विशाल से बात करती है तो विशाल को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये सब वो पहले से ही जानता था। एंड तभी प्रियंका ये शादी छोड़ के चली जाती है। तारा हॉस्पिटल वापस जाके आदिल से मिलती है। आदिल इससे माफी मांगता है, कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ जैस, जिसको करण ने सीक्रेटली क्रेडिट कार्ड का यूज करने पे चोरी का इल्जाम लगा के जॉब से निकाल दिया था, वो वापस अपने पुराने मैकेनिक बॉयफ्रेंड के पास जाती है। इसी बीच करण पियानो बार से एक फॉरनर को पिक करके उसके साथ कार में ही शुरू हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस आके वहाँ पे उनको पकड़ लेती है। किसी तरह वो पैसे वैसे दे के वहाँ से निकलते हैं एंड अब वो रूम पे जाके दोबारा शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब रूम में तो कैमरा लगा हुआ था तो गुप्ता जी ये सब देख लेते हैं और फाइनली वो भी देख के मजे लेते हैं। इसके बाद आता है एपिसोड नंबर 5 विद न्यू इवेंट्स न्यू शादी। ये है NRI जीत गिल जो कि अपनी माँ के साथ लुधियाना है शादी के लिए। अब वाइफ कौन होगी ये डिसाइड होगा मिसेस गिल कंपटीशन से। फाइनली सुखमनी कंपटीशन जीत जाती है। यहाँ पे शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। दूसरी तरफ रेनू भी करण का वीडियो देख लेती है। यहाँ पे शिवानी की बेटी का फोन आ रहा है क्योंकि उसे 2 लाख रुपए चाहिए अपनी पेरिस की ट्रिप के लिए। ये अपने एक्स हस्बैंड से मांगती है बट वो इसकी मदद नहीं करता। करण भी
इसकी कोई मदद नहीं कर पाता। तो फाइनली जो ऑफर इसको हारमनी से मिला था वो इसके लिए हाँ कर देती है। कल शादी है और अचानक सुखमनी को जीत की एक्स वाइफ का फोन आता है। वो उसको जीत के कुछ सीक्रेट्स बताना चाहती थी, बट ये बिना कुछ सुने ही फोन काट देती है। दूसरी तरफ जैस की माँ उसको बताती है कि जैस का भाई ड्रग्स के चक्कर में इसकी शादी के लिए जो वो जेवर वगैरह बचाए हुए थे उनको लेके भाग गया है। उसकी माँ को लगता है कि जैस ऑलरेडी नौकरी कर रही है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लेगी। बट इसकी माँ को ये नहीं पता था कि इसको नौकरी से निकाला गया है। इसी बीच तारा का प्रेगनेंसी टेस्ट अगेन नेगेटिव आता है और दूसरी तरफ आदिल भाई साहब मतलब इतनी कसम खाने के बाद भी ये फैजा से मिल रहा है। जीत और सुखमनी की शादी होती है और अपनी पहली रात को इनका झगड़ा हो जाता है। अगले दिन सुखमनी उसकी एक्स वाइफ को कॉल करती है, ये बात ये तारा को भी बताती है, बट फिर भी बातचीत करने के बाद फाइनली सुखमनी विदा हो जाती है। आदिल कहता है कि वो दोबारा कभी फैजा से नहीं मिलेगा और इसी बीच तारा इसको चेकअप कराने के लिए भी कहती है। दूसरी तरफ करण को पुलिस अरेस्ट करने के लिए गुप्ता जी के घर पे आती है और ये हुआ एपिसोड 5 खत्म। अब करण लॉकअप में है। तारा एंड आदिल इसको छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, बट इसको जमानत नहीं मिलती। अगले दिन जसप्रीत एक और चांस मांगने के लिए मेड इन हेवन के ऑफिस जाती है, बट तारा वहाँ पे नहीं थी तो कबीर उसको घर पे ड्रॉप कर देता है। उसके घर में जब वो जाता है तो उसको ये पता चलता है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। इधर करण को बेल दिलाने के लिए दोनों पॉलिटिशियन के पास जाते हैं, बट ये उन्हें बताता है कि धारा 377 में कोई जमानत नहीं मिल सकती। अगली शादी है गीतांजलि एंड निखिल की। गीतांजलि मांगलिक है, इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसकी शादी पहले पेट से कराई जाए। इधर फाइनली करण को बेल मिलती है। 2 दिन तक इसको लॉकअप में रखा गया था और काफी टॉर्चर भी किया गया है। घर आने पर सब इसको घिन भरी नजरों से देखते हैं, बट जहाँ पे पहले इसका रिलेशन इसके बाप के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, तो अब वही बाप अपने बेटे को बचाने के लिए मीडिया फेस करता है। फ्लैशबैक के एक सीन में हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ को ये पहले से ही पता था कि उसका जो बेटा है वो गे है, बट उसको लगता था कि इसका बाप इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए उसने ये बात छिपा के रखी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आदिल को अपने लो स्पर्म काउंट को ट्रीट करना होगा। अब ये लोग पेट से शादी करवाने के लिए जंगल आते हैं। निखिल इनको कहता है कि ये सब पागलपन है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो कि इन सब में बिलीव करती हो। फिर गीतांजलि कहती है कि मैं तो तुम्हारे घर वालों के कहने पे ये सब कर रही थी, बट अगर तुम नहीं चाहते तो मैं सब नहीं करूंगी। आदिल काफी लंबे टाइम बाद फैजा से मिलने जाता है। वो फैजा को कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, बट फैजा कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इधर मिसेस गुप्ता करण को रूम खाली करने के लिए कहती हैं, लेकिन करण इन्हें कहता है कि वो लीगली यहाँ पे 1 महीने तक रह सकता है और अगर उन्होंने ज्यादा बकवास करी तो फिर कोर्ट भी चला जाएगा। अब करण एंड तारा जोरी के पास जाते हैं। हालांकि इनके पास पैसे तो नहीं थे, बट ये अपने बिजनेस के अंदर इनको 10% की पार्टनरशिप देते हैं। जसप्रीत भी रिक्वेस्ट करके वापस जॉब पे लग जाती है एंड गीतांजलि भी निखिल से छुप के पेट से शादी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ आज रात तारा फैजा के घर पे जाके उसका रूम वगैरह सब तोड़ फोड़ देती है। अब एपिसोड नंबर 7, लास्ट एपिसोड के अंदर जो तारा ने फैजा के साथ किया उसको देख के आदिल उस पर गुस्सा होता है, लेकिन तारा को भी ये पता था कि आज भी फैजा एंड आदिल छुप छुप के मिलते हैं और ये उसे पता चला था डिटेक्टिव आंटी से। अब इवेंट आता है राजस्थान से दिव्यानी एंड समर का। दिव्यानी एक एयरफोर्स पायलट है। इधर शिवानी के आने से हारमनी को लगता है कि शायद अब वो मेड इन हेवन को हरा सकते हैं। तभी ये बंदा इनको आइडिया देता है कि अगर हम करण को टारगेट करें तो मेड इन हेवन की इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। लेकिन भले ही शिवानी ने हारमनी ज्वाइन किया हो, लेकिन अब भी वो मेड इन हेवन का बुरा नहीं चाहती और ये सारी करण की इज्जत खराब करने की प्लानिंग वो तारा को बताती है। इसके बाद करण अपने लॉयर के पास जाके 377 के अगेंस्ट PIL डालने को कहता है और ये हुआ एपिसोड 7 खत्म। इसमें उतना कुछ खास था नहीं। कहानी आगे बढ़ती है और ये इस बार 2 शादियां एक साथ मैनेज कर रहे हैं। तारा मैनेज कर रही है पॉलिटिकल मैरिज ऑफ विशाल एंड नूतन और ये दूसरी शादी है तराना एंड अविनाश की। तराना एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी है। यहाँ करण 377 के अगेंस्ट मीडिया को इंटरव्यू देता है। दूसरी तरफ तारा का एक सर्वेंट अपनी बेटी की शादी के लिए एडवांस 6 लाख रुपए मांगता है और तारा सिर्फ इसको पैसे ही नहीं देती बल्कि ये भी कहती है कि वो उसकी बेटी की शादी प्लान करेगी। अब करण एंड तारा मंत्री जी से मिलने जाते हैं और ये इनको कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि करण रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट 377 का केस लड़ रहा है। लेकिन भाई साहब ये आदिल ये नहीं रुकेगा। अगेन ये फैजा से मिलने चला जाता है और अगले ही दिन फैजा अपने थेरेपिस्ट को बताती है कि आदिल की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो शायद जल्द ही तारा को डिवोर्स दे देगा। इसके बाद तारा फाइनली आदिल को जौहरी की बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बताती है। मीटिंग के दौरान ये दोनों पहली बार मिलते हैं और तारा आदिल को प्रॉफिट रिपोर्ट भी दिखाती है। और अब आता है लास्ट एपिसोड नंबर 9। यहाँ नूतन एंड विशाल की शादी शुरू होती है, बट यहाँ नूतन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके हाव भाव देख के पता चलता है कि इसको काफी हैवी ड्रग्स दिए गए हैं। नूतन इनको बताती है कि इसका पहले एक बॉयफ्रेंड था और जो ये शादी अभी चल रही है ये शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। अब ये दोनों इसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। इनकी बातचीत होने के बाद करण एंड तारा इन दोनों को भगाने का डिसाइड करते हैं। शादी के एक दिन पहले कबीर इसको भगा के इसके बॉयफ्रेंड के पास ले जाता है और सुबह सुबह चर्च में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नूतन मीडिया में एक स्टेटमेंट देती है कि अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेवार इसके पापा होंगे और अपनी पॉलिटिकल छवि बचाने के चक्कर में नूतन के माँ बाप इसको अपनाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद करण के बचपन का प्यार नवाब से इसकी काफी लंबे टाइम बाद मुलाकात होती है। ये दोनों कॉलेज टाइम में रोमांस करते हुए पकड़े गए थे, बट इतने लंबे
टाइम मिलने के बाद ये अगेन काम कर लेते हैं। इसके बाद आदिल एंड तारा एक पार्टी में जाते हैं। अब तारा उस दिन को याद करती है जब इनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। उस टाइम आदिल की नताशा के साथ शादी होने वाली थी, बट एंड टाइम पे तारा ने आके सब कुछ बदल दिया था। फिर तारा ये पार्टी बीच में छोड़ के चली जाती है। आदिल से कहती है कि तुम आज भी फैजा से प्यार करते हो, मुझे तुम्हारे रास्ते से हट जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तरह मैंने भी धोखा दिया है। अब ये उस दिन को याद करते हुए आदिल को बताती है जब इसने जानबूझ के अपना MMS इंटरनेट पे लीक किया था ताकि आदिल तारा से शादी कर ले। एक दिन इसने भी नताशा का घर तोड़ा था और आज इसके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। इन सब के बाद फाइनली तारा घर छोड़ के चली जाती है। ये ऑफिस में शिफ्ट होना चाहती थी, बट जब ये वहाँ पे जाती है तो देखती है कि कुछ पॉलिटिकल गुंडों ने करण के केस की वजह से उसके ऑफिस को तोड़ दिया है। और ये होता है मेड इन हेवन सीजन 1 खत्म। आई होप कि आपको ये सीजन समझ में आ गया होगा। अब इतनी मेहनत की है तो यार बस एक काम कर देना, वो है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।